डार्विन थ्योरी की बहुत चर्चा होती है। जब हम दशावतार की बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप में जो विज्ञान के विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर तक बहुत सारे बच्चे आप में पढ़े होंगे, उसमें सिद्धांत आता है ना कि पहले जल से सिंगल ऑर्गन के प्राणी शुरू हुए, फिर मल्टी ऑर्गेनिज्म शुरू हुआ, फिर धीरे 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 मनुष्य का बोध है। आप देखिए ना, मत्स्य अवतार पहला हमारे ईश्वर का अवतार ही मत्स्य का है, जलचर है। फिर कछुआ आता है, कच्छप अवतार, वो जल और थल दोनों में। फिर ड्वार्फ वैरायटी मनुष्य की आती है, वामन अवतार। डार्विन भी तो यही कहता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि डार्विन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका हमारे पास प्रामाणिक कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारा ये बोध वैज्ञानिकों को भी शोध करने में दिशा का काम किया है, इसलिए हम सनातन हैं। और जैसा उस दिन भी मैं कह रहा था, यहां तक कि अगर हम बुद्ध की बात करें, जो भी उनके दर्शन है, जैन धर्म की बात करें, बहुत सारे लोग विवाद पैदा करते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म तो हिंदुइज्म का हिस्सा ही नहीं है, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं पूज्य स्वामी जी बहुत विनम्रता से, आप भी इसको स्वीकार करते हैं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को हमेशा मंचों पर रखता हूं कि जो हमारे सनातन मूल्य थे, उन्हीं सनातन मूल्यों को युगानुरूप पैकेजिंग किया है उन लोगों ने। कोई अलग से कोई ऐसा कोई शब्द नहीं आता। आप पूरे वैदिक मूल्यों को पढ़ लीजिए, उपनिषद के मूल्यों को पढ़ लीजिए, स्मृतियों को पढ़ लीजिए, जैन और बौद्ध के जितने भी महाव्रत हैं या अष्टांग मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है उनका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है आप ढूंढिएगा जो वैदिक और उपनिषद की मान्यताओं में नहीं? और अगर उन्होंने जातियों का विरोध किया तो कहां वैदिक काल में जातियों की बात? वो तो गुणानुरूप वर्गीकरण की बात। तो ये हमारे सब सनातन मूल्यों के ही विस्तार हैं, युगानुरूप उसमें होता गया। और सनातन हम क्यों हैं? क्योंकि पैकेजिंग किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन गिलोय की किसी रूप में कोई पैकेजिंग कर दे, डाबर कर दे, कुछ भी कर दे, कोई कर दे, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन गिलोय तो गिलोय ही है ना, वो मूल सनातन तो गिलोय है, ब्रांड अलग हो गए। तो इसलिए हमारे जो धर्म में हमारे जो शाश्वत मूल्यों का समुच्चय है, उसी का विस्तार मात्र बुद्धिज्म जैनिज्म ही नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था कि ईसाईयत, इस्लाम भी हमारे ही मूल्यों से प्रभावित हुआ है। पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं आंशिक सनातन है। उन्होंने मूल्यों को हमसे चुराया, लेकिन उसका जो शरीर दिया, प्रारूप दिया, वो अपने अनुरूप उन्होंने भिन्न कर दिया। लेकिन उनके ब्रदरहुड की जो आत्मा है वो परे हट गए हैं, लेकिन हमारे शाश्वत मूल्यों से ही प्रभावित।